वैसे ना हद हो गई है। आज बच्ची या कोई बच्चा वालिदैन से बोलेगा कि मेरे सामने ये काम करो, तो क्या वालिदैन बच्चों के मोहताज हैं या बच्चे वालिदैन के मोहताज हैं? ये समझ नहीं आ रही कि ज़माना उल्ट चल रहा है, सीधा चलने की बजाय। तो क्या बच्चों की वो फरमाइश पूरी की जाएगी? जैसे फ़िज़ा अली की बेटी ने बोला कि अपने वो सौतेले बाप से, कौडू से बोला कि मेरी माँ को ऊपर उठाओ, मेरी माँ की टांगें ऊपर उठाओ। तो उस कौडू ने उसकी माँ की टांगें ऊपर उठाई और वो लड़की बड़ी हंस हंस के इंजॉय कर रही है। हंस हंस के बड़ी उसकी खुशी की इंतहा नहीं है कि इसने मेरी माँ की टांगें उठा दी। अभी वो आपको बोल रही कि मुझे उठा के दिखाए, तो क्या उठा लेंगे? यस प्लीज। ऐसे ही था फिजा को सारा टाइम पता भी नहीं होता। ऐसे में क्या, ऐसे में क्या अस्सलाम वालेकुम, नहीं ऐसे सीधा रहना आपने सीधा। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो ये बंदा सोशल मीडिया पे कैमरे के सामने आके ये कुछ कर रहा है, ये कौडू वो लंबूतरी की टांगें उठा रहा। तो सोचें ये कैमरे से अलग हो गए, ये बंदा क्या कुछ नहीं करता होगा। और वो जो बच्ची यहाँ पर फरमाइश कर सकती है, वो घर में पता नहीं क्या क्या फरमाइशें करती होगी। और उसकी बेशर्म बेगैरत माँ अपनी बच्ची की फरमाइशें पूरी करती होगी। और वो सौतेला बाप, उस बच्ची का बाप तो नहीं है ना, वो तो उसकी माँ का यार है, और वो भी तीसरा यार है। ये एक अय्याश औरत है, बेहया बेशर्म औरत है, और डूब मरने का मकाम है ऐसे बेशर्म लोगों के लिए जो माशरे को तबाह व बर्बाद कर रहे हैं। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है इंसान के अंदर। अल्लाह ताला ने इसीलिए तो फरमाया है, ऐसे बेहुदा लोगों के लिए ही फरमाया है कि जब तुम हया ना करो तो जो चाहे करो, बेशर्मो जो चाहे करो, जब तुम हया ना करो तो डूब मरने का मकाम ऐसे लोगों के लिए और उन लोगों के लिए भी कि जो इनको फॉलो करते हैं, जो ऐसे लोगों को देखते हैं, जो ऐसे लोगों को शाबाश देते हैं कि हाँ ये अच्छा किया, इसका निकाह हुआ था, इससे तो क्या हो गया अगर ये कर लिया। तो बीबी डूब मरने का मकाम है औरतों के लिए। अल्लाह ताला ने औरतों को पर्दे का हुक्म दिया है, और यहाँ पर सोशल मीडिया पे टांगे उठा उठा कर दिखाई जा रही हैं, और ये बेगैरत किस्म के मर्द खुद दिखा रहे हैं। तो ये मर्दों को चाहिए कि सारा कुछ ही यहाँ पर सोशल मीडिया पे लाकर करें, दिखाएं, और इसकी बेटी को भी, फ़िज़ा अली की बेटी को सामने बिठाएं कि ये भी देख लो क्या हो रहा, और उसकी फरमाइश पे दिखाएं कि ये बेटी ने फरमाइश की है, उसकी फरमाइश पे हो रहा है। अल्लाह ताला माफ़ करे। तो अपने मियाँ के कपड़े पहन कर आई हूँ। आपको पता है वो सो रहे थे, तो मैंने कहा कि मैं उनसे मिल के नहीं आ सकी। तो जैसे ही वो मुझे लाइव देखे और मैं जब घर पे जाऊँ तो मैं उनको ये एहसास दिला सकूँ कि आज मैं उनके कपड़े पहन के अपने शो पर आई। और इसकी एक और वजह ये है कि लोग मुझसे कह रहे थे ना कि अपने शौहर से मिलवाओ, तो मैंने कहा मैं आज उनके कपड़े पहन कर आऊँगी तो मुझे ऐसा लगेगा कि वो मेरे साथ है, आज मेरी सपोर्ट है। तो जो लोग मुझे कमज़ोर समझते हैं, जो लोग मुझे बिल्कुल बुज़दिल समझते हैं, वो ये समझ लें कि मैं थी तो बहादुर। पहले भी मेरे पॉडकास्ट देखते हैं आप लोग, अभी भी मैं शोज़ पे भी, अपने यहाँ पे मॉर्निंग शो हो, मेरे किसी भी किस्म की ट्रांसमिशन हो, उसमें मैं बड़े धड़ल्ले से खुले के आप लोग के साथ बात करती हूँ। किसी को एक्सपोज करना हो तो एक्सपोज करती हूँ, सच बोलना हो तो सच बोलती हूँ, जो हक की बात होती है वो करती हूँ, चाहे उसमें मैं ट्रोल हूँ, चाहे उसमें मुझे कोई बात करे, आई डोंट केयर। मगर आज मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि आज से ये कपड़े पहनने का मकसद जो है, जो मैंने अपने मियाँ साहब के कपड़े पहने इसलिए पहने कि मैं आप सबको ये बता सकूं कि आज से मिसेस एजाज खान जो बनी है ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है। आज से इसके कंधों पे कोई इसको शाबाश देने वाला भी है। आज से मैं कोई काम करके जाऊंगी तो मेरे मियाँ मुझ पर बहुत फख्र करेंगे, मुझे शाबाशी देंगे, और मैं अब बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। तो बच के रहिए, आपकी भी शामत आ सकती है। ये जो फ़िज़ा अली है, इसने इंतहा कर दी, बेशर्मी की, बेगैरती की, सारी हदें क्रॉस कर दी है। इसकी जवान बेटी है जो सामने बैठ के कह रही है कि उस मर्द को, जो कि उसका सगा बाप भी नहीं है, उसकी माँ का वो तीसरा यार है, तीसरा उसका शौहर है, वो एक अय्याश औरत है, ठीक है। जो इज़्ज़त वाली औरत होती है ना, वो एक ही मर्द के साथ अपना जीना मरना तय कर लेती है, ठीक है। अगर बदकिस्मती से कोई मर्द बुरा है भी तो चलो उसको दूसरा करना पड़ता है, लेकिन ये एक अय्याश औरत है। ये नज़र आ रही है इसकी एक बेटी जो फरमाइश करती है कि पापा मेरी मम्मा को उठा लोगे, तो उस बेगैरत कौडू किस्म के मर्द ने उसकी माँ को सरेआम सारी दुनिया के सामने उसको उठा लिया, उसकी टांगें ऊपर को कर दी, उसका सर नीचे कर दिया। तो ये कौन सा मजाक है, ये कैसा मुआशरा है? क्या इस्लाम इन चीज़ों की इजाज़त देता है? और ऊपर से वो बड़े वो दावे से कहती है तो क्या हुआ, वो मेरा शौहर है, मैं उसके निकाह में हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ। अरे बात ये नहीं है कि तुम उसके निकाह में नहीं हो, तुमने उससे निकाह किया है, ठीक है, लेकिन निकाह का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि तुम गंदी से गंदी, गलीज़ से गलीज़ और बुरे से बुरी हरकत आवाम के सामने करो। और तुम्हारी जो बेटी है वो पास बैठ के तालियां बजा रही है कि अच्छा किया, मेरी माँ के तीसरे यार ने मेरी माँ के टांगें उठा दी सारी दुनिया के सामने। और ऐसी बेटी ऐसे ही इंजॉय करेगी ना अपनी माँ की गलीज़ घटिया हरकत को, जैसे उसकी माँ ने, अय्याश माँ ने अपनी बेटी की तरबियत की है।
तो अल्लाह ताला माफ़ करे ऐसे लोगों से जो बेहुदा हरकतें करके उस पर फ़ख्र करते हैं, फ़ख्र महसूस करते हैं। होना तो ये चाहिए था और होता भी ये था कि अगर किसी से कोई भी घटिया हरकत या कुछ भी ऐसा काम सरजद हो जाता था तो लोग हर हाल तक ये कोशिश करते थे कि उस पर पर्दा पाया जा सके, लोगों को पता ना चले, लोग थू थू करेंगे, लोग हमें बातें करेंगे, लोग हमारा मजाक करेंगे। लेकिन आजकल आज के इस दज्जाल के दौर में, फितनों के दौर में, लोग गंदे से गंदा काम सिर्फ इसलिए करते हैं सोशल मीडिया पे आके ताकि हमारे चर्चे हों जगह जगह, लोग हमें डिस्कस करें कि ये इसने क्या किया, बहुत अच्छा काम किया है, ये तो बहुत ज़बरदस्त काम कर दिया है। अल्लाह ताला माफ़ करे। अल्लाह, मरना भी है एक दिन, क्या मरने को भूल गए हो? एक दिन की ज़िंदगी ख़त्म हो जानी है। और ये वैसे भी अब ये जो फ़िज़ा अली है ये कोई 15-16 साल की या 18-19 साल की नहीं है, ये बूढ़ी हो चुकी है, 40 से 45 साल की ये औरत है, लेकिन शर्म नाम की चीज़ इसके पास तक से नहीं गुजरी। और ऊपर से कहती है कि मेरा इससे निकाह हुआ है। तो निकाह हुआ है तो सब लोगों को पता है कि तुम्हारा ये तीसरा निकाह है। तो निकाह का मतलब ये तो नहीं है कि तुम सारा काम लोगों के सामने करना स्टार्ट कर दो, ये बोल के कि मेरा इससे तो निकाह हुआ है, मैं जो मर्ज़ी कर सकती हूँ। डूब मरने का मकाम है वैसे ऐसे लोगों के लिए। ऐसे लोगों ने ना तो ड्रामे छोड़े, ना फिल्में छोड़ी हैं, ना इन्होंने कुछ और कोई प्रोग्राम छोड़े हैं। हर काम कर 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 करके इन्होंने पैसा कमाया है। लेकिन अभी भी ऐसे लोगों की जो हिरस है ना पैसे की, वो अभी भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। और अब ये घटिया से घटिया कोई ना कोई काम ऐसा करके ख़ुद को वायरल करवाते हैं ताकि हमें अभी और पैसा चाहिए। तो ऐसे लोगों के मुंह जो है ना वो कब्र की मिट्टी भर सकती है, पैसा नहीं। और ऐसा हराम का पैसा तो बिल्कुल भी नहीं। और ये औरत जो है, मोहसिन नकवी साहब जो ना, उनके चैनल पे इस औरत ने ये अपनी गंदी हरकत करके ख़ुद को वायरल किया है। तो क्या ये हमारे इस्लाम के, हमारे मुआशरे के ये मुनासबत से इसने ये सही काम किया, ये ठीक काम किया है? और रमज़ान में ये वाली औरत आती है और बड़े हमें मसले मसाइल बताती है, ये करो वो करो, हमें रोज़े के जो हैं रोज़े के बारे में बताती हैं, नफली इबादत के बारे में, फ़र्ज़ी इबादत के बारे में बता रही होती हैं। तो डूब मरने का मकाम है हमारे लिए भी और इन लोगों के लिए भी जिन्होंने सारी ज़िंदगी कंजर खाना कर कर के और अभी तक भी ये कंजर खाने से बाज नहीं आते। कोई ना कोई बैठे ये ना चौथी लगा ही देते हैं कंजर खाने की, अपना आप दिखा देते हैं कि असल में हम ये लोग हैं। पहले ज़माने की जो औरतें थी वो भी तो निकाह करके रहती थी ना। और पहले ज़माने के मर्द और औरतें वो ज़्यादातर एक ही निकाह करते थे और उसको अच्छे तरीके से उसको निभाते थे। वो औरतें बच्चे भी ज़्यादा पैदा करती थी, ठीक है। और वो बाहया, बावकार, बाइज़्ज़त औरतें थी, यानी कि जो हमारी माएँ थी, जो आज से पहले की जो लोग हैं ना, उनकी जो माएँ थी बहुत ही हयादार औरतें थी। यहाँ तक कि वो अपने बच्चों के सामने, बच्चे छोटे हैं या दरमियानी एज के हैं या बड़े जवान हैं, उनके सामने अपने शौहर की यानी कि उनके वालिद की चारपाई पे बैठना भी मुनासिब नहीं समझती थी कि हमारे बच्चों पे क्या असर पड़ेगा। और बच्चों को उम्र के साथ साथ पता चलता था हर चीज़ का। लेकिन आजकल 10 साल की बच्ची है, उसको अलिफ से लेके ये तक सारा कुछ पता है। 10-12 साल के बच्चियाँ, उनको हर चीज़ का इल्म है। तो ये बहुत बड़ा फितना है, ये दज्जाल का फितना है, ये फितनों का दौर है। और हर बंदा इस फितनों के दौर में फितना बन रहा है, हर बंदा फितने पैदा कर रहा है। किसी को भी खुदा का खौफ नहीं है, किसी को नहीं पता कि हम मुसलमान मुल्क में हैं, मुसलमान घर में पैदा हुए हैं, हम मुसलमान हैं, हमारा क्या किरदार, हमारा क्या रोल होना चाहिए दुनिया में। हमने मरना भी है, अल्लाह ताला से सामना करना है, अल्लाह ताला को मुँह दिखाना है, तो वहाँ पर क्या करेंगे जाके? पर नहीं, कुछ भी नहीं। ये ऐसे लोग जो है ना, इनका बस मुंह बंद तब होगा या इनकी हरकतें तब ख़त्म होंगी जब इनको मौत आकर ना गिच्ची से पकड़ेगी कि अब बोलो, अब कहाँ जाओगे, बच के कहाँ जाओगे, ठीक है। और ये जो इसकी बेटी है, जवान बेटी है, इसको देखें कि ये इसका सगा बाप तो नहीं है, ठीक है। आजकल तो ना कुछ सगा मामू, सगा चाचा, कोई भी सगा बाप नहीं जो है ना बेटी का बनता। जगह जगह पे ऐसे ऐसे वाक़यात सुनते हैं कि हमारे रूंगटे खड़े हो जाते हैं। भाई बहन के सुन रहे हैं, बाप बेटी के सुन रहे हैं, और ये इसका सौतेला बाप है और बाप के साथ बेटी को जफ्फियाँ डलवा के खड़ी कर रही है। कहीं वो जो कौडू बाप है वो उसके हाथ को कंधे से रख के उसको अपने साथ चिपकाए खड़ा है। तो ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। मुआशरा तबाह बर्बाद करने का सबब है ये तीसरी चौथी पाँचवीं शादी करने का, ये निकाह को आम करने का काम नहीं है। एक तरफ तो ये औरत अपना निकाह करके और किसी हॉस्पिटल में जाके वहाँ पर गरीबों को कुछ कैश में, मेरे ख्याल से कुछ दे रही है, कैश दे रही लोगों को, उनकी हेल्प कर रही है, और साथ ही इधर बड़ा सारा कंजर खाना स्टार्ट कर दिया इसने। तो ऐसे लोगों की कौन सी बात को बंदा देखे कि ये नेकी कर रहे हैं। अगर ये एक आधी नेकी कर भी लेंगे तो दूसरी तरफ बहुत बड़ा ये जो है ना कंजर खाना दिखा देंगे अपना, कि असल में हमारी औकात ये है। तो अल्लाह ताला माफ़ करे, ऐसा निकाह आम करना अल्लाह ताला के यहाँ काबिल कबूल नहीं है, अल्लाह ताला को नहीं चाहिए, ठीक है। तो मुआशरे के लिए कुछ ऐसा काम करें कि जो आप मर भी जाओ, कभी ख़त्म हो जाओ, लेकिन आपकी जो बताई हुई, आपका जो किया हुआ नेक अमल है ना, उसको लोग हमेशा याद रखें और उस पर अमल करें और फ़ख्र करें कि फ़लाँ फ़लाँ बंदा या बंदी उसने हमें ये एक अच्छा काम बताया था। आपको अच्छे लफ्ज़ों में याद किया जाए, ना कि
बुरे लफ्ज़ों में। और देखिए इसकी बेटी की हरकतें और इसके सौतेले बाप के साथ और इस औरत की हरकतें आपने सब देखी हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।